शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज कारगिल विजय दिवस है। आज के ही दिन देश के वीर जवानों ने, रणबांकुरों ने देश के लिए कुर्बानी दी थी। उन सभी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत आदरांजलि, बहुत बहुत नमन। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया के इस न्यूज़ बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का हर रोज की तरह बहुत बहुत स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं, खबरों से जोड़ते हैं। मुंबई में फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा द्वारा अश्लील फिल्में बनाकर ऐप पर डाउनलोड करना, उसे प्रसारित करने के बाद अब कोलकाता से भी इसी तरह का एक मामला सामने आ रहा है। एक मॉडल के साथ भी ऐसा ही हुआ। ठगी की शिकार हुई एक मॉडल को बुलाया गया एक होटल में, जहां उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें उतारी गई, कुछ वीडियोस बनाए गए और उन वीडियोस को, अश्लील तस्वीरों को एक पोर्न साइट्स को बेच दिया गया। लिहाजा उसकी तस्वीरें, उसके जो वीडियोस थे वो वायरल हो गए। जब उस मॉडल को, उस लड़की को एहसास हुआ कि वह ठगी की शिकार हुई है, तब उसने विधाननगर थाने से इसकी शिकायत की। लिहाजा विधाननगर थाने की साइबर टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और उन लोगों की तलाश में जुट गई है। जांच कर रही है पुलिस अपने तरीके से और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही उन लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे सीधे झारखंड में छिनतईबाजों की पौबारा है। छिनतईबाज लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। झारखंड के मैथन से हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है। मैथन में मैथन सेरामिक फैक्ट्री के पास एक बैरियर है। उस बैरियर के पास एक महिला सबुजा देवी अपने बेटे कुणाल के साथ बैंक से 1 लाख रुपए निकाल कर अपने घर लौट रही थी। तभी काले रंग के एक पल्सर बाइक पर सवार 2 लोग यहां पहुंचे और उनके हाथ में थमा हुआ जो बैग था वो बैग लेकर फरार हो गए। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ये 1 लाख रुपए SBI चिरकुंडा ब्रांच से निकाल कर ले जाया जा रहा था, वह बकायेदारों को देने के लिए। और उनके पुत्र ने बताया, कुणाल ने बताया, सबुजा देवी के पुत्र ने, कुणाल ने बताया कि ये तमाम रुपए, 1 लाख रुपए अपने बकायेदारों को देने थे। इसी के बीच इस तरह का अंजाम हो गया, इसी तरह का एक हादसा हो गया और इस हादसे में 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए छिनतईबाज। पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। मैथन पुलिस अपने तरीके से छानबीन कर रही है और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हमारे संवाददाता ने सबुजा देवी, भुक्तभोगी सबुजा देवी और उनके पुत्र कुणाल से बातचीत की। लिखित दिए थाना में? हाँ सर, वहीं जा रहे हैं। मैं थाने जा रहा हूँ। हमारा साथ हुआ सर, वही जा रहे थे, बाइक में हमरा धक्का मार के झोला छीन के चल गया। हम गिर गया, हौसे नहीं था, लड़का उठाने लगा था, आदमी भाग गया। कितना पैसा था? 1 लाख। अच्छा, कब निकाल के जा रहे थे? सर यहाँ पे हम लोग सुबह 10:30 बजे आए हैं। हाँ। और हम लोग बैंक से पैसा निकाला 1 लाख रुपए। अच्छा। यहाँ से हम लोग सेरामिक के पास गए। हाँ। और वहाँ जो बैरियर लगा हुआ है, अच्छा, इसके पास से धीरे धीरे पार हो रहे हैं। अच्छा। एक पल्सर 220 आया। अच्छा। और अचानक माँ के हाथ से पैसा छीन कर अच्छा। वो लोग भागता रहा। माँ गिर गई नीचे। अच्छा। चिल्लाते हुए माँ को संभालने में रहे, वो लोग भाग गए। अच्छा। बस इतना ही हुआ। वो मतलब छीन के पैसा भाग गया? जी सर। वो कितना उम्र होगा? वो लड़का था तो सर बड़ा मोटा था और एक काला क्या बोलते हेलमेट पहने, पल्सर 220 गाड़ी था सर। क्या नाम हुआ आपका? कुणाल भैया, स्वर्गीय केदार भैया का लड़का। कहाँ आप काम करते हैं? काम सर अभी कुछ नहीं करते। पापा हमारा PCL में ड्यूटी करते थे, वो डेट कर गए। अच्छा। तो उन्हीं का कुछ पैसा मिला था सर, वो लेके हम लोग कर्जा वर्जा खत्म करने की सोच रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तमाम कोयला माफियाओं, बालू माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है और प्रशासन और पुलिस को ये हिदायत दी गई है कि बालू माफियाओं पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इन तमाम हिदायतों को दरकिनार करते हुए, इन तमाम हिदायतों को पीछे छोड़ते हुए बालू माफिया अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास खबर आ रही है कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के शीतलपुर से। शीतलपुर में दामोदर नदी के किनारे बांध
बांध बनाने का काम कर दिया है बालू माफियाओं ने, और यहां से अभी भी बालू निकालने का काम अवैध तरीके से चल रहा है। और इस संदर्भ में यहां के पूर्व विधायक उज्जवल चैटर्जी से हमारे संवाददाता ने जब संपर्क साधा तो उज्जवल चैटर्जी ने कहा कि इस तरह के काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह के अवैध काम को रोकना ही होगा। इस तरह की बातें कहीं उज्जवल चैटर्जी ने, जो पूर्व विधायक हैं इस इलाके के, कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने जब भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार से बात की तो अजय कुमार पोद्दार ने ठीकरा फोड़ा तृणमूल कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, लिहाजा हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही है और इस तरह के क्रियाकलापों पर बंदिश नहीं लग रहा है। आज भी अवैध तरीके से बालू का उत्खनन हो रहा है और बालू के अवैध कारोबार पर कहीं से भी बंदिश नहीं लग रही है। इस तरह का आरोप लगाया है डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार ने। हम आपको दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में कि किस तरह से अवैध तरीके से बालू खुदाई का काम चल रहा है और इस क्षेत्र के माफिया लगातार अपना काम कर रहे हैं। वही वाला माल নদীটাকে ব্লক করে করে বালু তোলা হচ্ছে। আমি এটা কি করতে পারে? আমি একটা কথা জানি, সে হচ্ছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করা অত্যন্ত অন্যায় কাজ, অসামাজিক কাজ এবং এদের কঠোর শাস্তি হওয়ার প্রয়োজন আছে। যারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করে, পাহাড় ভেঙে দেওয়া, নদীর যে কোনো জায়গায় নদীকে বাঁধ দিয়ে দেওয়া, নদী নিজের গতিপথে চলে, সেই গতিপথ যদি কেউ পরিবর্তন করতে চায়, বাধার সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে তাদের ক্ষমা করা উচিত নয়। আগামী দিন মানুষের অনেক বড় ক্ষতি হবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, যেখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতাদি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে বালি, কয়লা এসব যারা কারবারের সাথে যুক্ত তাদের কোনোভাবে রেয়াত করা যাবে না, আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি পেতেই হবে। এবং এমনকি যদি আমাদের দলের নেতাকর্মীদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, তারাও যদি জড়িয়ে থাকে এসবের সাথে, তাদেরও উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে। সুতরাং বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কথা নির্দেশ অনুযায়ী এবং আমাদের নেত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী এসবের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব, আন্দোলন করব, কোনো মতে সমর্থন করা যায় না। এটা কি বাঞ্ছনীয়? না, এটা অবাঞ্ছনীয়। এটা কোনোদিন মেনে নেওয়া যায়নি। সিভিল সোসাইটিতে এটা কোনোদিন মানার কথা নেই। নদীর ধারাকে অবিরল চলা উচিত, তাতে বাধা দেওয়া যেই রকমই বাধা হোক সেটা উচিত। অবৈধ বালু যে তোলা হচ্ছে, এটা কিভাবে আটকাবেন আপনি এমএলএ হিসাবে? এখন তো সব বড় বড় কথা বললো, থানা ঘেরাও করে কি করলো, এই অবৈধ বালু চলছে, অবৈধ কয়লা চলছে, তারা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এসব করছে। কিন্তু আমাদের তো গভর্নমেন্ট নয়, আমরা তো পুলিশকে কালকেও আমরা ফোন করেছি, ডিসিপিকেও ফোন করেছি कि আপনি এটা দেখুন। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए रानीगंज में बीडीओ कार्यालय का घेराव किया वामपंथी संगठन सीटू ने। सीटू की तरफ से आज बीडीओ कार्यालय का घेराव करते हुए जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए रानीगंज के लोगों को, वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वैक्सीनेशन का जो मामला है, इसमें भी काफी धांधली हो रही है, लिहाजा वैक्सीन जो सही लोग हैं, जो जिसके हकदार हैं, उसे नहीं दिया जा रहा है। इसमें भी कालाबाजारी की जा रही है और गोरख धंधे की बात कही गई इस विक्षोभ प्रदर्शन के दौरान। और इसकी अगुवाई कर रहे थे रानीगंज के पूर्व विधायक रोनू दत्ता और सीटू नेता हेमंत प्रभाकर। इन दोनों नेताओं की अगुवाई में यहां जबरदस्त तरीके से विक्षोभ प्रदर्शन किया गया और केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर ठीकरा फोड़ा गया, दोनों के खिलाफ बातें कही गई। मोदी सरकारेर मौजूददारी बाड़ानोर काला कृषि आईन बातिल करते হবে। এই দাবিতে কৃষক সভা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন সিআই তৃণমূলের ছেড়ে দানবীয় কৃষি আইন বাতিল করতে হবে। জিনিসের দাম বৃদ্ধি করা দানবীয় কৃষি আইন মানছি না, মানব না।
জিনিসের দাম বৃদ্ধিকারী দানবীয় মোদী সরকারের কৃষি আইন চালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। পরের দানবীয় কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আজকের প্রতিবাদ চলছে, চলবে। বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করা করো, বিদ্যুৎ আইনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে, চলবে। आपके खिलाफ हम लोग जनता के हित में आज इस प्रतिवाद सभा में शामिल हुए। क्या होगा देश का, कहा जाएगा बंगाल? आज कोरोना संक्रमण का तृतीय जो छठ है वो और ज्यादा शक्ति लेके आक्रमण के लिए बढ़ रही है। सरकार निष्फल है, धंधा में लाखों चल रही है, अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। कोरोना संक्रमण के नाम पे लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस हो रहा है। अगर कोरोना संक्रमित कोई पेशेंट का डेथ होता है तो उसको चलाने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसको एम्बुलेंस में पहुंचाने के लिए पैसा सोना जाता था। এতদিন তো আমরা দেখছিলাম জিনিসপত্র বিক্রি হয়, এখন দেখছি লাশও বিক্রি হয় মোদী আর দিদি সরকারের আমলে। आज जनता कहाँ जाएगी? अगर जनता को बचाना है तो इस महंगाई की मार को रोकना होगा। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, हिंदुस्तान में आजादी के बाद जो कभी नहीं हुआ। मोदी जी आश्वासन दिए थे कि डॉलर और रुपया का भाव समान करेंगे, यहाँ तो पेट्रोल और डीजल का भाव समान किए। आज बाजार मंदी की तरफ बढ़ रही है। आज यहाँ पे जो हाट बैठता है उस हाट में गरीब गुरबा दलित पिछड़ा जिनका आमदनी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, सवर्ण हो, किसी भी जाति के हो, जात दिए देश चले ना, धर्म दिए पेट चले ना। হোটেল লড়াই যে পেটের লড়াই সঙ্গে যুক্ত আছে আমরা বলবার চেষ্টা করেছিলাম। আজকে প্রমাণ হয়েছে যে বাজার থেকে গরিব মধ্যবিত্ত रानीगंज के नेशनल हाईवे 60 पर श्याम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और इस श्याम मंदिर के निर्माण का जायजा लेने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय यहां पहुंचे। उन्होंने यहां जायजा लिया और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। आपको बता दूं कि श्याम जी के प्रति काफ़ी लोगों के मन में आस्था है, श्रद्धा है और रानीगंज अंचल में भी श्याम प्रभु को मानने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। यही वजह है कि NH 60 पर नेशनल हाईवे 60 पर यहाँ श्याम मंदिर का भव्य तरीके से निर्माण किया जाएगा और इस निर्माण के बाद इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। और हम आपको दिखा रहे हैं कि पूर्ण शशि राय यहाँ पहुँचे। इन्होंने यहाँ पहुँचकर यहाँ मंदिर कमेटी के जो लोग हैं उनसे बातचीत की, उनसे जानकारी ली। আপনি মন্দির করে দিনে স্যার আমাদের কাছে 10 মিনিট আসুন স্যার। আমাদের আপনাদের এই আমার কাছে যা খবর আছে আপনার মন্দিরে হয়তো 10 কোটি টাকা তো হবে না। কিছু নেই, এদিকে একটু ঘুরে এক সেকেন্ড। ভব্য মানে শ্যামজির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, কাজ চলছে কনস্ট্রাকশনের। তো আজকে কিরকম ঘুরে কি দেখলেন? শ্যাম মন্দির কমিটির থেকে আমাদের রানীগঞ্জ বড় অফিসে জানিয়েছে পানীয় জলের এবং পিছন দিকে যে জলটা বার হবে ড্রেনেজ সিস্টেম, সেটাই আজকে দেখতে এসেছিলাম। নিকাশি ব্যবস্থা, এটা হ্যাঁ নিকাশি ব্যবস্থা। এটা একটা তো রানীগঞ্জ শহর বললে ভুল বলা হবে, এটা একটা সারা পশ্চিমবাংলার মধ্যে ঐতিহাসিক। আমরা বলি না যে মায়াপুরের মন্দির, সেরকম রানীগঞ্জের এই শ্যাম বাবার মন্দির পশ্চিমবাংলার একটা ঐতিহাসিক মন্দির তৈরি হচ্ছে। সেই শ্যাম বাবার মন্দিরে এসেছিলাম, দর্শন করলাম শ্যাম বাবাকে এবং আশীর্বাদ চাইলাম যে কোভিড মুক্ত যেন ভারতবর্ষ হয়। আর ড্রেনেজের ব্যাপারটা যেটা নিকাশির ব্যাপারটা আছে সেটা আমি আমাদের বড় ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠাবো। পৌরসভার থেকে যা কিছু সহযোগিতা লাগবে আমরা শ্যাম মন্দির কমিটির সাথে আছি এবং আমি আশা করি খুব শীঘ্রই এটা মানুষ পেয়ে যাবে এবং মানুষ সেখানে দেবতার আরাধনা করতে পারবে, দেবতাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারবে এবং দেবতার কাছ থেকে মানুষ যে আশীর্বাদটা পাবে এত অঞ্চলের মানুষ, সেটা সকলের মঙ্গল। थैंक यू। बोरो टू कहीं हमारी कुछ असुविधाएं थी
उनको दूर कराने के लिए इनसे उनको विजिट करने बोले थे। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम मतलब? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नाली का थोड़ा नाली पानी निकालने के लिए। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम जो बाहर। ड्रेनेज सिस्टम के लिए था मेन तो। अच्छा, नल का मतलब नहीं, ड्रेनेज सिस्टम जो हम लोग यहाँ से पानी जो नीचे से निकाल रहे हैं, कैसे निकाले, बुलाए थे कि कैसे ये रास्ता दिखाएंगे जिससे हम लोग का पानी आउट हो जाए। और एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने हम लोग को बोला है कि जितना जल्दी होगा हम इस समस्या का अपना इंजीनियर वगैरह के साथ बैठ के इसका निदान कर देंगे। आपका नाम क्या है, कमेटी का क्या पद में है? श्री श्यामबाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री श्यामबाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट। आपका नाम? पवन केजरीवाल। आपका? अरुण राजपुरिया, विमल सराफ, विष्णु सराफ, विमल सराफ, पप्पू मटोलिया, विनोद। झारखंड में मैथन इलाके के जाने माने समाज सेवी तापस नाग प्रथम पुण्यतिथि पर याद किए गए। तापस नाग की भूमिका यहाँ काफी अग्रणी हुआ करती थी। हर सामाजिक कार्यों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तापस नाग प्रथम पुण्यतिथि पर याद किए गए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। मैथन के सप्तऋषि क्लब की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रथम पुण्यतिथि पर याद किए गए तापस नाग। इस मौके पर विशेष तौर पर निरसा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी पहुंचे। उन्होंने भी तापस नाग को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इलाके के कई गणमान्य लोग इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे। इसका उद्योग से आज कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न। अगले वर्ष हमें याद है क्योंकि मेरे माँ भी इस समय हॉस्पिटल में थी तो हम आ नहीं सके, और लेकिन वहाँ से हमको लगातार खबर मिल रहा था। हम लोग हॉस्पिटल के भी संपर्क में, लेकिन वो ब्रेन हैमरेज जितना ज़्यादा था जो हम लोग बचाने हर संभव हमारे तमाम लोगों ने कोशिश किया। ताबूजा सिर्फ सांगठनिक रूप से नहीं, हम समझते हैं 11 प्रखंड के सिर्फ हमारे सचिव ही नहीं थे। ताबूजा सिर्फ हम लोगों के 11 प्रखंड के सेक्रेटरी ही नहीं थे, हमारे संगठन के सबसे वरिष्ठ साथी थे और संगठन के सबसे जिम्मेवार व्यक्ति। ये छोड़कर भी अगर कोई सोशल वर्क देखेंगे, माइथन में सबसे ज़्यादा, चाहे खेल धूल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, पुस्तक मेला हो, तमाम चीज़ों में उसकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। आज उसका जाना सिर्फ ना ही हम लोग के संगठन के लिए लॉस है, पूरे माइथन के लिए हम समझते हैं जो ये बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। तो हम लोग ये पहली उनकी शहादत दिवस है, हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ताबूजा हम लोगों के बीच में हमेशा